जी क्या पूछना? जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि जैसे एक दफ़ा सूरत रहमान मैं करवा देती हूँ दुआ के बाद, तो दोबारा फिर इसका चांस होता है, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स कर लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ठीक हुआ है, बेहतर हुआ है, लेकिन आगे मज़ीद उन पेरेंट्स को कह सकती हूँ बच्चों के लिए कि एक दफ़ा और कर लें कि ठीक तरीके से नहीं हुआ। हाँ वाली बात बताती हूँ मैं कि सूरत रहमान में भी नुक्स नहीं है, या कि आपकी कोई कमी बेशी रह गई होगी, या कोई ऐसी चीज़ होगी, तवज्जो नहीं हुई होगी, या माफ़ नहीं किया होगा, तो उनको मैं दोबारा कह सकती हूँ कि वो दोबारा अपने बच्चे के लिए कर लें? मतलब जी हम बिल्कुल, ये तो हज़ारों बार मैंने आपको कहा। अच्छा, तो दूसरा एक ये कहना था कि बाज़ दफ़ा जो सूरत रहमान कर लेते हैं तो फिर उनको वो पूछते हैं कि मेरा हस्बैंड चाह रहा है कि कहीं गए हैं, उन्होंने पढ़ाई बताई है, वो ये चाह रहे हैं आप हम वो करें, उनके पास गए, उन्होंने क्या कितनी मरतबा यासीन पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, तो अच्छा खासा एक दफ़ा उनका काम कोई कहीं से बेहतरी हो जाती है तो दोबारा कहीं और फिर वो चले जाते हैं। तो फिर मैं अगर दोनों हों इस तरह तो मैं उनको यही कहती हूँ कि ठीक है, जहाँ आपके मियाँ जा रहे हैं या वो पढ़ना चाह रहे हैं कुछ, तो वो कर लें फिर, अगर वो मेरे से कायल नहीं होते दोबारा कि नहीं, किसी को कायल नहीं करने की जरूरत होती। मतलब कि मैं ये समझाती हूँ ना कि आपका अकीदे में कमी आ गई है, अब कोई नहीं है इसमें कीदा नहीं, आप बस उन्हें ये कहा करें कि आपको मैंने तो अल्लाह करने को कहा था, सूरह रहमान अल्लाह का, तो आपका फलां काम अगर हुआ था, उसका तरीका ये होता है कि उन लोगों से फटाफट जब उनका काम हो जाए तो उन्हें कहते हैं आपने आगे दुआएं करानी है, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को जी कायम करने का ये एक तरीका है। ये असल में उनको अल्लाह पे कायम करना होता है। अब अगर वो फिर दोबारा वही किसी मंत्र कोई ढूंढ रहा है कि उसकी मर्जी के मंत्र हों, चाहे सूरह रहमान को, वो जो आप दूसरी बार की बात कर रही हैं, सूरह रहमान को भी अगर कोई ये आपसे कहे कि मेरा फलां काम तो हुआ था, अब मैं फलां काम के लिए सुन लूँ, तो उन्हें ये समझाना होता है कि यार अल्लाह तो एक ही है, आपने एक ही बार में सारे काम उसके आगे लेके पेश हो जाना था, तो चलें आप एक बार फिर सुन लें, लेकिन अभी तक आपकी दुआ हुई नहीं है। उन्हें ये बता दें काम तो आपको हो गया है लेकिन दुआ हुई नहीं है अभी आपकी। तो दुआ का मकसद ये है कि उसको हजूरी हासिल हो, वो उस तक पहुंच जाए। तो वो अभी तक पहुंचा नहीं, उसे बात की समझ नहीं आई है, लेकिन आपने उसे दोबारा कह दिया एक बार, उसका फिर काम हो गया। तो वो तीसरी बार फिर आगे कहता है कि जी हूँ मैं फलाने काम लिए सुना, तो उसे कहते हैं कि जी ये आप फिर अल्लाह के दरमियान जो मर्जी करते फिरें, आपको 3 बार अल्लाह पानी ही काफ़ी था, वही दुआ करें, अब मखलूक का भला करें, आपकी अभी तक आपको बात समझ नहीं आई है, क्योंकि ये 2 बार ही होता है। अगर कोई ये समझना शुरू कर देता है कि सूरह रहमान से ही हर बार काम होता है, सूरह रहमान ही ये करेगी, या कोई भी तस्बीह वजीफ़ा मेरे काम करेगा, ये भी शिर्क खफी की एक फॉर्म है, ठीक है। वो 2 बार तो इजाज़त भी है किसी को, मतलब इतनी बारीक बात है कि आप किसी को कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, और वो दुआ कर देता है आपके लिए, या आपका वो काम हो जाता है। आप फिर बंदा कह ही देता है आपस में, आप फिर उसी अल्लाह वाले को या बुजुर्ग को या अपने उसको फिर कहते हैं फलाने काम के लिए भी जी करें, तो वो भी ठीक है। तीसरी बार अगर आप ये सोच के करते हैं ना कि बस इसी की दुआ से ही होता है मेरा काम, ही बस इसको कह दूंगा तो हो जाएगा, ये भी शिर्क की एक फॉर्म है। अगर आप शरीयत पे जाएंगे तो वो बहुत सख्त है और सीधी बात है, उसमें आपको आपकी नीयत को और आपकी इंटेंशन को देखा जाएगा, और आपको जोड़ने के लिए ये बात बतानी ज़रूरी है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड और ATM मशीन ना बना लें, आप उसमें गौर तो करें कि कौन है पीछे इसके, ठीक है। और 2 बार आपको किंडरगार्टन की टॉफ़ी मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, जब आप बड़े हो गए हैं, आपके दूध के दांत टूट गए हैं और असली दांत शुरू हो गए हैं, तो बाकी सारा आपको पता चल गया कि सूतन नाला के तू पाना, ठीक है। तो अब आप फिर छुने काके बन के अगर समझें कि हर बारी खीर है जनाब बेलने च बाँह दे दियो तो बाद सूरह रहमान सुन लो, तो नहीं हो, कई बारी बाँह कट भी देना होगा, ठीक है। तो वो 2 बार ही है, खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। उसके बाद वो आगे आगे चलते जाएंगे तो काम सख्त होता जाता है जी। एक दफ़ा मैंने किसी ऐसे फैमिली को मैंने दुआ करवाई, और जो कोई आगे कहीं जाना चाहता है, जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है, उन्हें सिर्फ याद दहानी करा दें कि आपने ये दुआ की थी, अल्लाह ने आप पे करम कर दिया था, 3 बार अल्लाह ही काफ़ी है जो अल्लाह कह के आप दुआ करते हैं, बाकी आपने जहाँ जाना है चले जाएँ, ठीक है, अल्लाह तो एक ही है। तो वो थोड़ा सा झंझोड़ना होता है, उन्हें असल बात थोड़ी सी समझाने की कोशिश करनी होती है, और इस दौरान खुद आप बहुत कुछ समझते हैं, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन उसके बाद कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। हाँ, जब वो वापस आते हैं रोते हुए और काम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है, फिर भी ताने ज़्यादा नहीं मारने, ये नहीं मैं नहीं हूँ दुआ करानी खुशी में, लेकिन उन्हें कहेंगे जी मुझे नहीं पता, मैंने तो वही अल्लाह पानी पता, वही कर लें, बाकी मुझे नहीं पता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब मुझे कोई समझ नहीं आती, फिर मैं बहुत रेयर मैं उनको कह देती हूँ कि जब मैं आपके बारे में पूछ कर बताऊंगी कि अब क्या करना है। तो पूछना आपने क्या है, कुछ भी नहीं, आपके दिल में वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। मैंने अभी तो आपको जवाब दे दिया कि दोबारा कितनी बार करना है। उसके अलावा आप जो दिल में पहला ख्याल है बस वो बता दिया करें। बल्कि कई लोगों को मैंने मैसेज देना था, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो दुआ करा रहे हैं, वो आप लोगों ने ये काम पकड़ लिया कि किसी को दुआ कराई, उसने हफ्ते बाद करके कहा जी मैंने सूरह रहमान सुन लिया है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, या मेरे से नहीं, हमारा काम नहीं हुआ, अच्छा अब आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुने, अच्छा फिर वो हफ्ते बाद कहता है जी नहीं हुआ, अच्छा अब आप अली हक कर लें, फिर हफ्ते बाद नहीं चले माए नहीं सुन लें। तो ये नहीं है असल मकसद, अल्लाह वाली दुआई। मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास सुनने के लिए चीज़ ही कोई नहीं है,
वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ भी कर ले, अगर वो करे सही दुआ उस तरह पेश हो जाए तो सेकंड के 1000वें से में उसका काम हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन उसका बनना है, वो कनेक्शन नहीं उसका बन रहा, उसकी सबमिशन नहीं हो रही, सरेंडर नहीं कर रहा, वो जीरो नहीं हो रहा उसके आगे। या तो अकल तंग कर रही होती है, जो अपना इलम और अकल समझी होती है, डॉक्टरों ने बेचारों ने जो बताया होता है अपनी रिपोर्टें, इलम, सीटी स्कैन, उसमें बंदा फंसा होता है, या इंसान आपस में फंसे होते हैं। वो अल्लाह से जाके माफी मांगी जा रहा होता है, फाइल उसी किसी यतीम ने पकड़ी होती है, किसी बेवा ने पकड़ी होती है, किसी सगे बहन भाई ने पकड़ी होती है, वो माफी नहीं कर रहे होते, उनका माल खाया होता है, तो इधर से जिगर का कैंसर कहाँ से ठीक हो जाए, तो वो छोड़ ही नहीं रहे होते वो, और खुद को भी नहीं एहसास हो रहा होता कि मैंने क्या जुल्म किया। अब ये सारा मैं कोई तमाशा थोड़ा दिखा रहा हूँ या मैं इसमें से कोई पैसे ले रहा हूँ आपके सामने। अब ये बीबी जो है, ये इस बंदी के बारे में आप लोगों को ये जो भी बोल रही थी, ठीक है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ड्रामा कर रही थी या ये कोई बहुत चालाक औरत है। ये कोई इंतहाई मासूम सी कोई रूह है, लेकिन इंतहाई सेंसिटिव है। ये आपने देख लिया कितनी हसास है। और कमर दर्द जिसके साथ उससे बैठा नहीं जा रहा था सोफे पे भी, चेंज आए कि उसी के साथ ये यहाँ बैठी हुई है, तो मैंने कौन सा मंत्र कर दिया, बातों बातों में प्यार से उसका गुस्सा खत्म कराया। ठीक है, और मुझे पता है कि इसके जितनी कमर दर्द और स्पैस्म इसका वहां पे था, इसका अगर MRI किया जाता डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन ही होना है। ठीक है, साथ उन्हें बताना था कि तुम्हारी टांग जो है ना, नहीं तो पैरालाइज हो जाएगी, तुम्हारे ये हो गया पाँव के जो उसके हाल हो रहे थे दोनों पाँव के। ठीक है, तो ये फौरन नीचे से आपके यहाँ पे जो है ना कंप्रेशन आ रहा है, और ये आपको जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है, नीचे दोनों पाँव में ये आ रहा है, ये तो आपको फौरी तौर पे ये नर्व कंप्रेशन हो रही है, ये फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर्स अपनी जगह ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंस सामने आ रहा है और डॉक्टर तो उसी बेचारे उसी को कर सकता है, ठीक है, उसको पता है बात करके यार यहाँ से इसके कंप्रेशन आ रहा है, वो कंप्रेशन आ क्यों रहा है, तो वो गुस्सा आपके सामने निकला है। ठीक है, वो गुस्सा खत्म हो गया, बोल लिया, सुलह हो गई है, आपस में चले गई है, वो कहाँ गई दर्द, ना मैंने कोई इंजेक्शन दिया उसको, आप लोगों के सामने किया ना, या किसी बकरे कमरे लेके गया, या मैं कोई खास मंत्र दसिया जो नहीं दसिया, लेकिन उसको एक तो उसकी भी रियलाइजेशन कराई है, एहसास उसका, वही ताकत जो इतना हसास आदमी है, वो हसास है जो अपनी माँ की कह रही ना कि मैं दर्द करती थी, वही दर्द मेरी बाजू में आ जाती थी, लेकिन माँ की थी ना तो वो तो कर लेती थी। तो अब हर मरीज पे ये करे, इसने तीसरे चौथे दिन भाग जाना है कि हाय मैंने नहीं, मुझे कोई पता नहीं, फलां की दर्द मुझे लग गई, सर दर्द हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। लेकिन अगर लगी रहेगी, ठीक है, फिर भी किसी के सर पे एहसान नहीं कर रही। ये गैमा नाइफ वालों से जाके पूछे ना कि कितने गैमा नाइफ के मरीज आते हैं और GBM का वो करवाते हैं गैमा नाइफ, और वो 4 साल बाद जिंदा होते हैं। पूरी दुनिया में कितना का डेटा है। ठीक है, ये तो रब दे किन्ने भी बंदियां की खिदमत कर दे, किन्ने की दर्द कर दे, अजे भी नहीं पेमेंट हुई पूरी। ठीक है, जितना भी करे कम है। यही मेरी अपनी ये सोच है। मैं जिस साल में फंसा हुआ था, ठीक है, मैं पिछले हफ्ते जब आया था तो मेरी माँ ने बड़ी दर्द से मुझे कहा था उत्तर दुनिया सारी च फैल गई है। मनशा उस दिन कहता पिया सी कि मैं बेल्जियम गया तो मैं उत्थे सूरत रहमान की गल करन लगा, तो उन्होंने अगू कहता डॉक्टर जुवेद अली सूरत रहमान। जर्मनी गया तो उन्होंने कहता तुसीं सफदर बुखारी तो नहीं कुछ लगते, वो डॉक्टर जुवेद साहब दस दिन सूरत रहमान। तो जगह जगह तो वो तो मनशा भी गवाही दे रहे थे, मनशा भाई वहाँ दरबार पे मिले थे, तो वो बता रहे थे अम्मी जी से लगे हुए थे कि माँ जी मैं यूरोप गया था तो वहाँ पे, बल्कि इन्हीं का काका है उसने मुझे बुला लिया वहाँ पे, तो मैं वहाँ गया तो उसने मुझे मुख्तलिफ मुल्कों में सैर कराई। तो बेल्जियम में गए तो होटल में हम बैठे हुए थे, तो पता नहीं मैं वहाँ सूरह रहमान की बात करने लगा तो वो एक बंदा परे बैठा था, उसने कहा मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था, तुम्हारी टोपी से मुझे लगा तुम सफदर बुखारी साहब के बेटे तो नहीं है, डॉक्टर जुवेद के जो बाबा जी हैं। तो माँ जी इन्होंने तो हमारे अब्बा जी का पता नहीं क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया। मंशा भाई जब सामने होते हैं हमारे से मिलते हैं फिर तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्हें और कोई मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमें कैसे दंदियाँ खा दें, मतलब क्या करें। वैसे इर्द गिर्द से जो दूसरे लोग तुम लोग जाते हो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो और उनका दिल ख़राब करते हैं, वो फिर बेचारे जाके शाकिर भाई को शिकायतें लगाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कहता, वो बहुत प्यार करते हैं। तो वो बता रहे थे, वो कहते कि यार मैं तो अम्मी को सुना रहे होंगे, तो वो मैं एग्जाम से उस दिन लेके आया तो लंगड़ा रहा था, मैं वापस इधर आ रहा था हफ्ते को पिछले, तो बड़ी वो मुझे कहती कि नहीं बाबा जी ने इतना भी नहीं कहा था अपनी जान पे जुल्म नहीं करना, वो सारी बातें मेरे पे भी लगा रही थी और ओवरडोज तुम भी हो रहे हो दुआएं कराने में सारी उनका था ये सो जाए और लेट जाए। तो मुझे कहती हैं जब उन्होंने ये बात कही ना कि अब ये फैल गई है सारे और तुम बस अब तुम रेस्ट करो, मैं कहा माँ जी मैं हक नहीं अभी अदा कर सका, मुझे पता है, ठीक है, शर्मिंदा होता हूँ मैं, हफ्ते में 1 दिन तो दुआ सेशन कर रहा हूँ, मैं 6 दिन तो अपना काम कर रहा होता हूँ। तो वो जितना भी बता दें जितना भी फैला दें कम है, अगर बंदे को ये एहसास हो जब वो फंसा होता है जी। और उस चीज़ में से निकलता है जिसका उसको पता होता है कि ये नहीं हो सकती थी, ये कम से कम मेरे बस में नहीं थी या दुनिया के किसी फार्मूले में नहीं आती थी चीज़, उसके बाद भी वो फिर तकड़ी लेके बैठ जाए सोचने समझने, तो ये बंदे का नहीं है गंदे का काम होता है। डॉक्टर साहब वो दुआ तो लोग बहुत प्यारी अच्छी कर लेते हैं माशाल्लाह, तो पानी बाज़ मैक्सिमम मीठा हो जाता है, उसमें मैं अपनी तरफ से वो जैसे एक खींच के बंदा भाई मतलब उसको सपोर्ट करती हूँ, मैं बताई जाती हूँ ऐसे करो ऐसे, बाद में कहती हूँ आपका अल्लाह आप मनाएं, अपने अल्लाह को जैसे मनाना है जो आपके हैं वो पे कि पार्टी ना बन जाऊँ मैं कहीं, लेकिन कोशिश 100% ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता हमने क्या करना है, दुआ का क्या मतलब है आंखें, फिर जब आहिस्ता ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह पहले दुआ करवाती हूँ उनको। माशाल्लाह मैक्सिमम 99% लोगों की दुआ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। कोई एक होगा कि हमें कंधे भारी हो गए हैं, नहीं मारना नहीं है,
इब्राहिम या मारना नहीं है हाँ जी डोंट हिट हिम हाँ या जी उनको समझ नहीं आई, वो अपने दिल से नहीं कर सके, या वो अल्लाह से मिले नहीं, या उनकी अटैचमेंट नहीं दोबारा से अल्लाह ताला से हुई। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 99% जो होते हैं ना दुआ बड़ी अच्छी हो जाती है। अभी रिसेंटली एक दो बातें ऐसे किसी को, वो जैसा बंदा होता है जो मैं नहीं मानता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कुछ थोड़े से मायूस लोग या अपने से नाराज़ या कुछ, तो दुआ करते हुए भी उसको बताया कि अच्छा चल अल्लाह के दुआ कर, कल मतलब समझे बेटा गुमा हुआ है, कल ही आइएगा तेरा, कल ही आ गया। दुआ करते हुए कुछ मुंह से निकल जाता है तो वो ऑन द स्पॉट हो भी जाता है। और बाज़ दफ़ा जो है ना दुआ के सिलसिले में तबीयत भी काफ़ी भारी होती रहती है, अक्सर ऐसा हो जाता है जब मैं बड़े दिल से, उसके साथ यही होता है कि चलो मौका मिला है, एक इंसान जो है वो नहीं समझ पा रहा, ज़्यादा कोशिश और मेहनत से करती हूँ तो फिर पूरी बॉडी पे या कुछ इस तरह, या कभी बाजू में, तो कभी उठा नहीं जाता, फिर वो मायनी जो है वो आपने एक दफ़ा बताई थी, वो मैं मुझे सुनने के लिए, वो मैं सुन लूँ और दुआ पानी करूँ तो बस उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ मेडिसिन वगैरह से नहीं पड़ता। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स से कुछ ऐसे पेशेंट तो नहीं, मतलब लोग जो भी हैं मेरे जैसे ही होंगे, मुझे भी नहीं पता था दुआ क्या इतना गहरा, तो लोगों को नहीं समझ आती, या करवा लूँ तो फिर 3-3 दिन भी मेरे से नहीं उठा जाता, तबीयत में चेंज, बॉडी में दर्द और ये सारा कुछ चलता है, लेकिन फिर वो दवा पानी से ही ठीक होता है, किसी मेडिसिन से नहीं होता। और अभी मैंने किसी को दुआ करवाई तो मुझे पता था कि वो थोड़े से बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ नहीं आते, कोई बाबा या कोई दुआ या कोई पीरीफ की, मतलब लोग होते हैं जो इन चीज़ों से भागते हैं। तो मैंने उनको ऐसे कहा, मैंने बेटा उनका काफ़ी बीमार था, तो इतना था कि उसकी बहुत सारे टेस्ट वगैरह, जिगर ख़राब हो गया, लंग्स ख़राब हो रहे हैं इसके, ये हो गया वो हो गया। मेरे दिल में ऐसे ही आया, मैंने कहा अगर मैंने इनको कहा कि मेडिसिन भी दो, दुआ भी करो, मैंने कहा आपने मेडिसिन नहीं उसको देनी, आप समझे, बस मुंह से जो निकलता गया, आप समझे कुत्ता है, बिल्ला है, कोई जानवर है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है उसे किसी कोने में ऐसे समझे कि फेंक दिया आपने उसको, पैराडोल की भी मेडिसिन नहीं देनी। लेकिन आप दोनों उन मियाँ बीवी को बड़ी प्यारी दुआ करवाई, जो मैंने उनको बताया, बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये मैंने किया था। बीवी ने कहा जी इन्होंने मुझे पिछले दिनों में ये किया, माफ़ी दिलवाई, बड़े रो धो के दुआ की दिल से, बगैर डॉक्टर साहब मेडिसिन कोई दिए 7 दिन में उनका बेटा उठ के बैठ गया, जो कि बड़े बड़े उनको उन्होंने टेस्ट लिख के दिए हुए थे, और बहुत सारा जो है उस पर पैसा भी लगा, और बहुत सारी चीज़ें उनकी ठीक हुई, और उसी बच्चे ने 15 दिन बाद जो पूरे महीने के रोज़े रखे। माशाल्लाह। बस वो जो आपकी हालत ऐसी होती है ना, वो कहीं पे बंदा थोड़ा सा बाकियों को, घर वालों को सुनाते हुए थोड़ा जा किते गल इस तरह कर दिंदा है कि मैं कराई ना दुआ, तो फिर मेरे मुंह चों एवं ही निकल गया ना, तो फिर उस वेले इंज हो गया, तो वो थोड़ा सा फिर उसमें अपना हिस्सा जब आपने किया होता है तो अल्लाह मियाँ साइड भी हो कहते भाजी तुसी पूरा क्रेडिट लो, तो वो जो जोर लगा होता है वो फिर थकावट भी होती है। जी जी ठीक है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ कि बस दिल से ना, बस दिल से दिल जुड़ जाता है कि इनको कड्डा कड्डा कड्डा, लेकिन वो भी शायद आपने कहा पार्टी नहीं बनना, नहीं कोई नहीं, बनना भी पड़ता है, वो सही कह रही थी, वो दुआ तो होती यही है। लेकिन जब कोई मुझे चीखें मारते हुए आता है कि जी वो सरदर्द थी, तो मैंने बस उनके पास ही बैठी, तो मेरे सरदर्द शुरू हो गई और उनकी ठीक हो गई, तो मैं अभी दुआ की बात ही कर रही थी, तो वो डॉक्टर साहब बड़ी सरदर्द हो रही है 5 दिन से 4 दिन से। जी जी तो फिर मैं कहता हूँ कि आपने कोई पार्टी बन गई होंगी, आप पार्टी ना बना करें, क्योंकि जब एक उतना ही काम लेना ना उससे जितना वो बेचारा बर्दाश्त कर सकता है, तो कहीं जज्बातियत में ज़्यादा चला जाए, मजजूबियत में चला जाए तो भी काम खराब है। वो एक दफ़ा एक मजजूब केस बन गया था, जो मैंने आपको फ़ोन किया जी, वो दुआ करवाई, तो मैं उसको नींद आ रही थी, मेरे घुटने पे आ गई, मैंने कहा अच्छा नींद आ रही है, चलो अल्लाह ताला के साथ बखा डाल के सो जाओ। वो ऐसा सोई, उसको उठाएं तो वो चीखे मारे, नहीं बिल्कुल लगे जैसे दुनिया में नहीं है, उसको हिलाएं तो वो तो चीखे मार मार के, मैंने कहा सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेगी, जोर जोर से चीखे मारे, उठने का नाम ही ना ले। इनकी आज वही हालत थी ना, वो देर हो गई थी मुझे काफ़ी देर से, लेकिन शुक्र है वो ज़िरवा की अम्मी जो है वो लगी रही, उनके साथ चुप करके अपना जो काम मैं दे दूँ तो वो लगे रहते, सैयदादी हैं, तो कुछ बचत हो गई। 1 मिनट, ये खान साहब का फ़ोन है, खान साहब जो होते हैं वो माइंड कर जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम। शफीना सल्ले